शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में ये जो समय है आशीषों का है, और आशीषों के समय में रहना, आशीष पाना और आशीष चाहने के बाद आशीष ना मिलना, क्योंकि ये हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमेशा हमेशा हमारी इच्छा रहती है हर एक की कि हम आशीष पाएं, भरपूर पाएं, और वो होते हुए नहीं देखते हम अपने जीवन में। और इन बातों पर भी ध्यान जाता है कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। तो इसका एक हिस्सा हम जानेंगे, मांगो ढूंढो खटखटाओ। तो क्या ढूंढ नहीं पाए? ऐसी क्या बात है जो हमें आशीषों से वंचित कर रही है? और ये भेद हम हमेशा अच्छे से जान रहे हैं कि संसार की आशीषें और स्वर्गीय आशीषें। संसार में तो हर एक के लिए परमेश्वर ने अपना सूर्य उदय किया है, वो पाना ही है। और जब हमें पहली बात, हम प्रतिज्ञाओं के वारिस हुए हैं, तो हम क्यों वंचित हैं? तो पहला शब्द है दीन। अगर दीनता नहीं है, जो प्रभु यीशु ने अपने पहाड़ी उपदेश में कहा था, धन्य है वे जो दीन है, स्वर्ग के अधिकारी। ये दीनता वो हिस्सा है जो हमको स्वर्गीय स्थान में स्थापित करता है। हम प्रतीति करते हैं क्या? क्योंकि प्रभु यीशु ने बोले, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। वो बोलता है तुम स्वर्गीय स्थानों में रहो। ये शरीर की भाषा की बात नहीं हो रही, और ये स्वर्गीय आशीषों की बात हो रही है। हम कौन सी जात हैं? अपने आप को आपने कौन सी, ये मैं बहुत विशेष बिंदुओं पर चोट कर रहा हूँ, कुल्हाड़ा चला रहा हूँ, ये समझ लो। क्योंकि आप संसार की जात के बने हुए हैं। जब परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया तो बोले, मैं महान जाति बनाऊंगा तुझे। तो महान जाति हो क्या? अगर प्रतिज्ञा के वारिस हो तो महान जाति हो। फिर संसार की जातियों से तुम्हारा क्या लेना देना? और उसी में कैसे पड़े हुए हो, और उसको कितने गर्व से बताते हो, और उसको संभाले रखते हो। अपनी जातें संसार की छोड़े नहीं। स्वर्गीय स्थानों में दिक्कत हो रही है, इच्छा ही नहीं है, पता ही नहीं है कि स्वर्गीय स्थानों में कैसे रहेंगे, प्रतीति नहीं है। मरकुस 16 में यीशु ने उल्हाना दिया। ये चेलों को उल्हाना दिया जा रहा है जो उसके साथ रह रहे हैं, जो बोलते हैं हम उनके साथ हैं, जो कहते हैं अपने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ हैं। 16 का 14 से देखिए, पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया, और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीति न की थी। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले के ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तुएं भी पी जाए तो भी उनकी कुछ ना हानि होगी। वे बीमार पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। और इसके बाद प्रभु स्वर्ग में उठा लिए गए। ये फाइनल उन पे बता के और कहा कि उल्हाना दिया उनकी मन की कठोरता पर। जो यीशु में है मन की कठोरता, ये ढिठाई कि स्वर्गीय स्थानों में नहीं रह पा रहे हैं, इस विषय पे ध्यान नहीं जा रहा है। आशीष जरूर पाना चाहते हैं, और आशीष रखी ना स्वर्गीय स्थानों में। सबसे बड़ी आशीष पिता पुत्र पवित्र आत्मा वहाँ है ना। स्वर्गीय स्थानों में आप हो क्या? और इसके लिए कौन सा आपके प्रयास से आप स्वर्गीय स्थानों में होंगे? प्रतीति करने से, जो वादे की प्रतीति है। क्या किया है ऐसा? मलाकी 3 कितना उससे बोलता है कि प्रभु के भवन में 10 मांस ले आओ। तो प्रभु के भवन में लाते हो 10 मांस की संसार के भवन में 10 मांस लाते हो? वहाँ आना जाना है ही नहीं, इसलिए कि संसार में अपनी जातियों में फंसे हैं, महान जाति हुए ही नहीं। महान जातियों के लिए है ये जो प्रतिज्ञाओं की जाति। ये कह देने से कि प्रभु को, यीशु को मानने वाले, हम क्राइस्ट को मानने वाले हैं, और उसको रिलीजियस धर्म से जोड़ देना। अगर हम शुरुआती से देख लें, मनुष्य को बनाने के पहले से तो परमेश्वर ने आशीष की सारी चीज़ें परमेश्वर ने मनुष्य के लिए रख दी थी। सब चीज़ पाते हुए उसका लालच उस भले और बुरे के ज्ञान के फल के तरफ था। सब था उसके लिए, सब पर अधिकार था। पर वो एक विशेष
अगर आहाब की और वो इज़ाबेल की कहानी को जानोगे तो एक विशेष जमीन के टुकड़ा जो सबसे उपजाऊ था दाख मधु के लिए या दाखलता के लिए या अंगूर की फसल पैदा होती थी, उसी के लिए वहां से छीना गया था। यहां से शुरुआत हुई थी और नाश हुए थे। यानी सब कुछ है, फिर भी संसार की किसी चीज पर आकर्षण है। छोटी हो बड़ी हो, उसके स्तर की हो सकती है, जैसा उसका बौद्धिक और शिक्षा और उसका जैसा रहन सहन है, उस स्तर की वो इच्छा रखेगा जो शरीर में है। स्वर्गीय इच्छा नहीं रख सकता, संसार और शरीर की रखेगा और चाहेगा कि वो आशीषें पाएं। तो वो क्या पा रहा है? मांगने के पहले क्या पा रहा है संसार में? वो दे दिया गया है। स्वर्गीय स्थानों में रहकर आशीष पाना, तो वहां यीशु का वादा है, उस पर विश्वास करते हो कि सचमुच में वो जीवित हो गया क्या? जो अभी मैंने 16 पढ़ा, इनकार कर दिए थे साथ में रहने वाले। तो ये हमेशा याद रहता है कि मेरा यीशु जीवित है और स्वर्गीय स्थानों में है। और जब ये बात है तो अपने आप उसने वादा किया है कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहोगे। अर्थात हमने मान लिया है, अर्थात आत्मा ने मान लिया है। शरीर में रहना चाहते हो वहां, इस गंदे कबाड़ शरीर में जो दुर्गंध देता है, जिसमें नाना प्रकार के लालच और पता नहीं कितना कितना मन की बुराइयों के साथ घिरे, क्या क्या बुराइयों के साथ हैं, इसीलिए तो आशीष रहित हैं। अपनी जातियों को महान बताना, इंडिया की हालत कैसी है? ये अद्भुत सच्चाई को स्वीकार अगर आप नहीं करते हैं तो प्रतीति नहीं करते हैं। अब्राहम से जेनेसिस उत्पत्ति 12 में अगर पढ़ेंगे तो मैं तुझे महान जाति बनाऊंगा। महान जाति, महान जाति किसको कहते हैं? संसार में सिर्फ एक जात है और वो परमेश्वर की जात है। और संसार की बनाई हुई ये जातें, ये बंटवारे, ये वर्ण विभाजन जो करे हुए, सबके खून अलग हैं क्या? महान जाति जो अब्राहम को, और हमने पिछले ही अभी एक वीडियो मिलेगा जिसमें हमोना का बताया है, जहां पर यह बात पूरी होगी कि वो मूल पिता वहां पर, उसकी भविष्यवाणी उस जगह पर पूरी होगी जब ये दफन हो जाएंगे, गड़ जाएंगे, सड़े हुए। प्रभु के लोगों के लिए एक मौका है। उसके बाद भी चेलों की हालत के बाद फिर भी प्रभु बोल रहा है कि तुम सांपों को उठा लोगे और ऐसा कर लोगे, चंगाई करोगे। ये कर रहे हैं, पर वो चीज है क्या? स्वर्गीय स्थानों में है क्या? हम में से प्रत्येक का पहला काम क्या होना चाहिए? यीशु के साथ, यीशु के साथ अगर बोलते हैं तो स्वर्गीय स्थानों में ना होना चाहिए। और स्वर्गीय स्थानों में होना मतलब स्वर्गीय आशीषें पाना। खूब खोलते रहो। मत्ती 18:18, गिनती 23:23, यूहन्ना 14:14 कि जो खोलोगे वहां स्वर्ग से खुलेगा और जो यहां बांधोगे स्वर्ग से बंधेगा। कुछ नहीं, खूब बोलते रहो। कुछ नहीं खुल रहा बांध रहा। यीशु के नाम में दया हो रही है, एक अलग बात है कि दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, चंगाइयां हो रही हैं। ये मनुष्य के अपने कर्मों के कारण है, उसकी उपासना आराधना के कारण है नहीं। प्रेम, वो दीन है अगर उसमें मन की कठोरता नहीं है, अविश्वास की स्थिति, तो वो है ही, क्योंकि मन राई के दाने के बराबर भी विश्वास नहीं है। आज्ञाकारी है नहीं, आज्ञाओं को मानने से तकलीफ होती है। जो निर्गमन 20 में 10 आज्ञाएं हैं उसका तो ध्यान ही नहीं है। और अपनी प्रार्थनाओं को ज़्यादा महत्व देना, यीशु की प्रार्थनाओं को पीछे रख देना, उसे सिर्फ बड़बड़ा कर रटी रटाए तरीके से पूरी कर देना। उसका सही सार्थक अर्थ अगर हृदय में विश्वास और प्रतीति के साथ नहीं है तो वो प्रार्थना का क्या औचित्य? क्योंकि जिस बात पर हम बोलते हैं उस पर दृढ़ और विश्वास कब होता है? जब उसे समझते हैं। और समझते क्यों नहीं है? क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं है। हाँ, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के काम करेंगे, वो 9 वरदान को पूरा बता देंगे कि हाँ ये सारा कुछ है, वो उद्धार दिलाएगा 9 वरदान। बहुत गंभीरता से समझिए कि इस दलदल से निकल जाएं अपनी जातों के, उसके हो जाएं और प्रतिज्ञाओं को समझें। और ये कठोरता और ढीठता को, ये दिखावे को बंद कर कर क्यों कंगालों जैसे, दरिद्रों जैसे शैतान के हाथ में पिटते रहते हो? इतनी सी बात, जहां मैं हूं तुम वहां रहो। जहां मैं हूं वहां तुम रहो। मैं रहूंगा जहां तुम्हें रखूंगा।
वादा है उसका, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, पिता के साथ रहूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं रहूंगा नहीं क्या? अगर वो मेरे साथ है तो क्या दिक्कत है? पर नहीं रह पा रहे हैं, संसारी में घूमते फिरते 24 घंटे बीत रहे हैं, कैसे रहेंगे? और आशीषें कैसी मिलेगी? स्वर्गीय आशीषों का स्वाद कैसे मिलेगा? वहां पर रहोगे उस जगह पर तो पाओगे, और वहां पर रहोगे उस जगह पर जाओगे तो दोगे भी, और प्रसन्न करने वाले बनोगे। और ये दूरियां जो संसार और आकाश, स्वर्ग और पृथ्वी की दूरी है ना, ये दूरी किसके लिए है? जो महान जाति नहीं हुई, प्रतिज्ञा में भागी नहीं हुआ, आज्ञाकारी नहीं हुई, व्यवस्था विवरण 28 की आशीष पाने की इच्छा रखने हुए हैं पर श्रापित हैं। खूब परिश्रम करेंगे, वो श्राप ही नहीं खत्म होता, सांप चाटते रहता है, मिट्टी बने हुए हैं। तो फिर स्वर्ग में कैसे रहोगे? यीशु के नाम में स्वर्ग में आप इसी समय, इसी क्षण, जैसे डाकू को बोला गया था तो इसी समय स्वर्ग में होगा। वो क्या था? उसने तो बपतिस्मा भी नहीं लिया था, तो वो दीन बना था, उस जगह स्वीकार करा था। क्या सचमुच में मैंने अपने पापों को उसी रीति से स्वीकार किया है? क्या मैं हर दिन पाप करने से परहेज करता हूं? क्या मेरे द्वारा क्या क्या हो रहा है? क्या मैं इतना ईमानदार हूं कि परमेश्वर की महिमा के लिए सच्चाई से अडिग रहता हूं, झूठ बोलकर अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करता हूं? क्या है स्तर मेरा? हर दिन के कामों में मैं क्या कर रहा हूं, कैसा कर रहा हूं? तो प्रतीति नहीं करना, दीनता का नहीं होना, आज्ञाकारिता किस बात की? आशीष के लिए। अगर मैं चाहता हूं स्वर्गीय आशीष और बहुतायत और जयवंत जीवन, तो ये चीजें रहनी चाहिए। एक पद पढ़ देता मैं, यशायाह 66, पहले पद से पढ़ देता हूं। 66 यशायाह। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरी ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसीलिए ये सब मेरी ही हैं। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थर थर आता हो। दृष्टि करूंगा, दृष्टि करूंगा, जब तक देखेगा नहीं। हम उसके सामने हैं क्या? देख रहा है कि ऐसा कोई काम है क्या? चलिए हम स्वर्ग में हैं, स्वर्ग में छोटी सी जगह है क्या? अरबों खरबों प्रभु के उद्धार पाए वहां पर, और जितने पहले के उनमें हम पर दृष्टि कर रहा है कि अपनी हथेली में रखकर हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि सचमुच में दीन है, मन खेदित है। इस बात को अभी भी स्वीकारे क्या कि क्यों नहीं मैं स्वर्गीय स्थान में रहा? क्यों? तो उसके लिए प्रश्न जरूर उठ रहा होगा, कैसा करें, कैसा करें? खूब उपवास करेंगे, खूब बोलेंगे मैं रहना चाहता हूं प्रभु, ये करना चाहता हूं प्रभु, अपनी मनमानी करेंगे, अपनी कोशिश ही करेंगे। क्या जरूरत है? प्रतिज्ञा पे विश्वास कर लो ना, उलाहना क्यों दिया, इस बात को मान लो ना। पर अगर वहां रहते हो तो फिर संसार की तरफ दृष्टि जाकर वो विचार और उन चीजों में भटकना नहीं है। तो ये प्रमाण होगा कि आप वहां पर हैं, उसके साथ हैं। और दीनता, और ये बात बताई जाएगी जो मत्ती 5 में बोला है प्रभु यीशु ने पहाड़ी उपदेश में, धन्य 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 कहा है हर बात के लिए, अर्थात आशीष आशीष आशीष, ब्लेसिंग के लिए यह धन्य शब्द आया है। हिब्रू में से बराख कहते हैं, बराख हवा, अति बराख हवा, बराख हवा अबेशेम एदुनाई एलोहेनु, जिसे हम बोलते हैं अल शदाई एलोहिम, या एशेर या एखाद, हालेलुया। तो उसकी आशीषें, वो जो आशीषें हैं स्वर्गीय स्थानों में, और बाइबल में लिखा है कि क्यों जोड़ते हो, वो कीड़ा खा जाएगा। संसार के तरफ का जो रहता है तो कीड़े खाने के लिए क्यों रखते हो? इफिसियों 3 जो है, इफिसियों 1:3, इफिसियों 1:3, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। कहाँ पर दी है? स्वर्गीय स्थानों में दी है। कहाँ पाएंगे? स्वर्गीय स्थानों में पाएंगे। स्वर्गीय आशीषें स्वर्गीय स्थानों में पाएंगे। तो इसी समय और अभी इसी क्षण आप इस पृथ्वी पर भी, संसार में भी और स्वर्गीय स्थानों में हो सकते हैं। स्वर्गीय स्थानों में रहेंगे तो स्वर्गीय आशीष पाएंगे, और वो आत्मा के लिए निश्चित प्रतिज्ञाओं की आशीष है कि आप महान जाति बने और उन बातों से पीछा छुड़ाएं जो ये कठिन बनाना है। कठिन बना सकते हैं, अपनी बुद्धि कौशल से खूब कठिन बनाइए, पर परमेश्वर ने जो निश्चित कर दिया, यीशु ने जो निश्चित कर दिया,
मरकुस 16 में ये सब बातें दी और प्रभु स्वर्गारोहण हो गए। अब उसमें से क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। उलाहना दे दी कि तुम ये हो, प्रतीति नहीं करते। साफ साफ पहला शब्द उलाहना दी, मन की कठोरता डिटाई, और हमेशा मन पर कहा गया है। तो जब तक हम यीशु के नाम में सौंपेंगे नहीं और मनमानी पर खुश होंगे, क्योंकि मन तो फुलाता है ना, मन में बड़े प्यारे प्यारे विचार और सारा कुछ आता है, और ये बन जाऊंगा और वो बन जाऊंगा और सपने देखूंगा और दुनिया भर के दर्शन भी देखता रहूंगा, जो वाकई सच होते हैं कि विचारों की अधिकता यानी मन के भटक रहा है वो व्यक्ति और संसार में है, स्वर्गीय स्थान की चिंता नहीं है, सोचता है कि इस संसार में ही मैं जोड़ता रहूं, तो कैसे होगा। सोचिए ना कि अगर संसार के लालच में फंसे हैं, जिसको काई खाना वो चिंता ही, मतलब वो पैसा जो जुड़ा है, दीमक कहाँ लग गई, हमारे मन में, और उसकी चिंता, उसकी रक्षा करो कि इतना हो गया है, हर समय देख लो कि कितना बैंक बैलेंस बचा है। दीन होना, मन का खेदित होना, ये क्यों रखा है परमेश्वर ने, इसके मतलब है ना। एक बच्चा, छोटा बच्चा कितना दीन होता है, एक बच्चा बहुत उद्दंड होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो उसको पनिशमेंट के लिए कभी कभी रात का खाना नहीं मिलेगा या सुबह का खाना है या नाश्ता नहीं मिलेगा, पर जो बड़ा दीनता से होता है उसे सब चीज़ मिलती है। जब सांसारिक माँ बाप उस बच्चे को बिना मांगे, वो दीन होने के कारण उसको खुश करने के लिए हर चीज देते हैं, ये सच है ना। और स्वर्गीय पिता बोलता है तुम्हारे मांगने के पहले मैं क्यों नहीं दूंगा, और वो दे रहा है। प्रतीति ही नहीं कर रहे हैं कि मिल गया। ये वो मुझे वचन की वो सच्चाई है, वचन पे विश्वास किए ना आप, वचन हमेशा अलफ और ताव है, वो कभी उसकी एक मात्रा और कुछ नहीं होगी, और उसके वादे सच हैं। तो उस पर वो जो नींव है, उस नींव पर वचन रखकर आप क्यों नहीं हो सकते वहाँ। आपकी मेहनत लगेगी नहीं, वो प्रेम आपका काम दिखाएगा, नम्रता और दीनता दिखाएगी। वो ढीठता और कठोरता और घमंड से आप नहीं हो सकते कि मैं अपनी उपास प्रार्थना से स्वर्गीय स्थानों में होऊंगा, असंभव। ये जितने रेफरेंस हैं इनको एक बार देख लीजिए, और ये इसीलिए हैं, ये बराख, इसकी डिटेल करूंगा कि ये हिब्रू में क्या मतलब है, और मैंने कर भी चुका है पिछले वीडियो में, कहीं पाई जाएंगी, कहीं ना कहीं तो होंगी, पर हाँ फिर से मैं इसको इसलिए करूंगा कि इसमें से हम में से हर एक कोई एक महान जाति हो और स्वर्गीय स्थानों में हो। और स्वर्गीय स्थानों में शरीर का नहीं, हमें जहां हमेशा रहना है, जहां हमें आना जाना सीखना है, तो अभी द्वार से जाने की कोशिश ही नहीं है। द्वार से कैसे जाएं, क्योंकि चौड़ा मार्ग तो पसंद आ रहा है ना। वो तकलीफें कि नहीं, मैं संसार के कुछ सुख सुविधाओं का इनकार कर दूं और इनसे अलग हो जाऊं। प्रतीति वो शब्द है कि वो कहा गया है कि जो तुमने मांगा है सोचो कि वो तुम्हें मिल गया है, पर ऐसा सोच सकते हो क्या, बिल्कुल भी नहीं। ये बोल सकते हो पर अंदर गड़बड़ है, सब शंका है। क्यों? क्योंकि शरीर में मन के क्षेत्र की तमाम बुराइयां काम कर रही हैं। उसको यीशु के नाम में पवित्र आत्मा पर निर्भर होकर इन चीजों को सौंप के छुटकारा पालो ना। महान जाति बन जाओ, महान जाति। ये अपनी कचरा, तमाम प्रकार के छोटे बड़े ऊंच नीच का कचरा निकालो ना। इंडियन में जो निकल के आए हैं अन्य जातियों से, वो किसी के लिए नीच थे, तुच्छ थे, आज हम सुनने को मिलता है। तो यीशु में आकर सचमुच में उसकी महान जाति स्वर्गीय स्थानों में होगे। ये सब कुछ चल रहा है ठीक है यीशु के नाम में, पर वाकई में आशीषित हो वैसी जैसी होनी चाहिए। आशीष किसको कहते हैं? ये घर की संपदा का बढ़ जाना, भोग विलास की चीजों का बढ़ जाना। हाँ बिल्कुल, इसको अगर आशीष समझते हो तो बिल्कुल समझ सकते हो, पर वो स्वर्गीय आशीष जो पूरी तरह से आपको प्रोटेक्ट करके, संतुष्ट करके, जब जिस चीज की जरूरत है, चाहे वो कैसी भी हो आपकी दृष्टि में, वो महंगी सस्ती जो भी हो, पर वो पिता के द्वारा उपलब्ध होगी अगर आपको आवश्यकता है तो, पिता की दृष्टि में। अब 2 साल के बच्चे हो, उसको 10 किलो की तलवार तो नहीं दे देगा बाप। जब संभालना ही नहीं आता, उद्धार का टोप इधर उधर गिर रहा है, झिलिम पहन के चल नहीं सक रहे हैं, दाऊद ने उतार दिया था पूरा पूरा वो सारा कुछ,
तो क्या चलना फिरना, और अगर उसको रख रहे हैं तो हमको बल शक्ति सामर्थ जो यीशु के नाम में उसके स्वभाव में मिलती है, क्योंकि इसकी उसी की शक्ति है, उसी का वैभव है, उसी का प्रेम है, उसी का सौंदर्य है, वो ही संप्रभुता रखता है। और ये नींव तैयार हो रही है कि आप इन वचन की प्रतीति की नींव पर खड़े होकर स्वर्गीय स्थानों में यीशु के नाम में क्यों ना होंगे? कौन रोकेगा? पवित्र आत्मा तैयार हो और ये चीजों से कि हाँ मैं हूं, और रहने के लिए खामोश तो हो, धीरज को काम करने तो दो, कि फिर सोचने लगो कि बाइबल में निकाल रहे हैं, कहाँ कहाँ पर ऐसा लिखा है कि हम इसको पढ़ें। तो ऐसे पढ़ने से स्वर्गीय स्थानों में नहीं हो जाएंगे। वो अनुग्रह के कारण जो देदारी वचन हमारे जीवन में आकार लेगा, उस बात को प्रकट करेगा पवित्र आत्मा। हमारे इमेज बनाने से कुछ नहीं होता, वो प्रकटीकरण प्रकाशन पवित्र आत्मा के द्वारा होगा, और उसी क्षण आत्मा में आप उसी क्षण आत्मा में वहां पर होंगे। अब आत्मा में आप कितना भी समय वहां पर कोई लिमिट तो रखी नहीं कि नहीं सिर्फ 1 घंटा रहोगे और फिर चले जाओगे, ऐसा नहीं है कुछ भी। आप पूरे समय वहां रह सकते हैं अगर आप रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा अंतिम डेरा तो वही ही है। तो वहां आना जाना ये ड्रेस रिहर्सल है। पर आशीष की जहां तक बात है, तो आशीषित आप हो चुके हैं, आप ले नहीं पा रहे हैं, मांगना नहीं आया। यीशु बोलता है मेरे से अभी तक मांगा ही नहीं। ढूंढने की तो बात ही अलग है, क्योंकि दिख ही नहीं रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा, तो ढूंढेंगे क्या? और किस बात के लिए खटखटाना है उसका पता ही नहीं, कि ये सांसारिक बात है कि आत्मिक है कि स्वर्गीय है। सब कुछ जानते हुए भी शैतान ने कितना भ्रमित करा है। ये बातों को सुनने के बाद भी अगर ये हिस्से हमारी आत्मा में नहीं आते तो हम अपने आप को आशीष से वंचित करते हैं। और शैतान यही चाहता है कि प्रभु के लोग आशीष से वंचित होकर हर समय दरिद्र बने रहें सांसारिक दृष्टि से, और उसमें दुखी होते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मैं कर्ज बाजार हूं। अरे आका, स्वर्गीय स्थानों में आपको धनी का वादा भी, स्मरणा का भी सुना ही है आपने। उसकी बड़ाई और प्रशंसा ये इसीलिए रखी गई है कि इस सच्चाई को, जो बिल्कुल सच है, आप जब तक नहीं स्वीकार करेंगे, आप इसी क्षण वहाँ हो सकते हैं। उसके लिए अपने प्रयास, शारीरिक प्रयास की जरूरत नहीं है। आपके कामों के द्वारा आज्ञाकारिता प्रकट होनी चाहिए, आपकी दीनता के द्वारा प्रेम प्रकट होना चाहिए। आपके सामने जो दैनिक कार्य हैं वो सचमुच परमेश्वर की दृष्टि में, हमने यशायाह 66 पढ़ा, वो दृष्टि रखता है, अनुग्रह की दृष्टि रखता है कि क्या हमारी ज़रूरत है। वो बोलता है मैं सब जगह हूँ, जहाँ वो है वो स्वर्गीय स्थान है। हाँ, हम जाना आना कि तू कहाँ रहता है दिखा दे। यीशु को बोले थे ना चेले ने, चल कर देख लो, बोले यूहन्ना के चेलों को, तू कहाँ रहता है तो चल कर देख लो। तो जाके हम देख सकते हैं, कोई कठिन नहीं है आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा के द्वारा। और ये चीज़ें, पर जो कमियों के कारण, चिंताओं के कारण जितनी परेशानी, उससे ये छुटकारे का सुसमाचार है कि आप मानसिक तरीके से भी स्वतंत्र होकर, शारीरिक वो चिंताओं के कारण जो बीमारियां और कमजोरियां और ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी चीज़ें, वो ऐसे तमाम तरह के कोड़ पैदा हुए हैं, वो यीशु के नाम में स्वर्गीय स्थानों में सब खत्म हो जाएंगे। वहाँ रहना तो शुरू करो, उसके साथ इच्छा रखोगे तो कैसे बदल दिया था। बोले इसके वस्त्र बदलो, जे गंदा उतारो, यहोशू के लिए बोला था ना, और इसको नया वस्त्र पहनाओ, जैसे उड़ाऊ पुत्र को नया वस्त्र, नई अंगूठी। तो अगर ये स्थिति हमारी है और सच्चाई से इन चीज़ों को मान के हमने एक्सेप्ट कर लिया है, रियलाइज कर लिया है, तो उसे अपने पास रखने में वो हमसे घिनाता थोड़ी है, क्योंकि उसके लहू लिए हुए हैं तो हम उसके साथ हो गए ना। उसका लहू हमारा लहू है। अगर अपने बाप दादाओं के लहू को लेके फिर रहे हो तो ये सांसारिक जात के बने रहोगे, महान जात कभी नहीं हो सकते, प्रतिज्ञा के वारिस हो ही नहीं सकते, इज़ाक के वारिस हो ही नहीं सकते, याकूब के वारिस हो नहीं सकते। बोल सकते हो, कामों के द्वारा दिखना चाहिए कि आपका प्रेम प्रकट और साहस। ऐसे डरपोक और वो जो लिखे हुए हैं 8, उनके जैसे अगर स्वभाव है और झूठ बोलते हो, चालाकी करते हो, तो फिर क्यों आशीष की इच्छा रखते हो? ये बातें सिर्फ इसीलिए हैं कि जाग जाओ, अपने तेलों को, कुप्पियों को भर लो। आपने प्रभु यीशु को स्वीकारा है और हर चीज़ के आप अधिकारी हैं।
आप अपने आप को कमज़ोर ना जानें, उस पर विश्वास करें। रीति रिवाज और फरीसी और सदूकियों की शिक्षा और निकोलियों की और बिलाम की शिक्षा और रीति रिवाजों से अब निकलने का समय है। उस पर विश्वास करके धीरज रख लें। चाहे मेरे प्राण निकल जाएं, मैं तेरी बाट जोऊंगा, तू मुझे देगा। मैं जानता हूँ तेरे पास सब है, तेरा सब है, यीशु का सब है, ज्ञान, बुद्धि, धन, दौलत, बल, शक्ति। जो चाहते हो उसके खजाने में, सारी सृष्टि उसका खजाना है। उसकी अधीनता में देखो, और उसकी अधीनता में ये भी है कि उसने जो बोला कि तू इसी समय मेरे साथ स्वर्ग में होगा। अपने आप को डाकू मान लो। अगर उद्धार नहीं पाए हो, वो मन की वो सारी चीज़ें, तो किसी तरह से कोशिश, पौलुस यही बोलता है, मैं ये कोशिश करूं कि मैं उन स्थानों को, फिलिपियों आप 3 देख लेना, पूरा 9, 10, 11, इसमें क्या है, उसकी कामना है ये कि मैं उस मर्म को समझूं। तो उसके साथ रहकर, कोई मर्म की समझने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें दुखी करने के लिए, वो तो हमें आनंद और शांति से भरपूर करने के लिए, जीवन देने के लिए आया कि हम अनंत जीवन पाएँ और बहुतायत का जीवन पाएँ और हमेशा उसकी शांति में आनंद पाते रहें। प्रतीति को नींव बना लो कि जो है मिलेगा, और यीशु के नाम में पवित्र आत्मा से आग्रह करो कि इसमें प्रेरणा दे, हमारी सांसों को वो प्रेरणा दे कि हमारी चीज़ें परमेश्वर के सामने सुगंध के कटोरे में रखी जाएं और सुगंध का कारण हो और प्रसन्न होने के कारण बने। कि और अपनी लाचारी, अपनी दुर्बलता को प्रकट करो, नहीं मैं इसी समय स्वर्ग में पहुंचना चाहता हूं, पहुंच जाओ भैया। पर उस पर विश्वास करोगे तो लज्जित नहीं होगे। यीशु के नाम में और सब चीज़ें प्रभु के लोगों के लिए रख दी है। हाथ बढ़ाओ, ग्रहण करने योग्य हो, और वो हमारे बाप की है, किसी दूसरे की हो ही नहीं सकती, क्योंकि सारी सृष्टि मेरे बाप की है, ये कह सको। और जब ये इच्छा हो जाएंगी तो संसार और शरीर की तमाम आधुनिक चीज़ों के लिए ऐसी हो जाएंगी, मैले चिथड़े। जैसे सोने के बाद बिस्तर का कोई मतलब नहीं रहता, नहीं तो बहुत कोमल गद्दे चाहिए, अच्छी तकिया चाहिए और एक से एक स्टाइल की चादर चाहिए, पर उठने के बाद उसका क्या महत्व रहता है? या सोते समय वो खूबसूरत चादर आराम देती है क्या? आँखों को तसल्ली दे सकती है, पर उसका कोई मतलब नहीं है। पर वो अपने प्रियों को बहुत नींद देता है, अर्थात आराम देता है, आलसी नहीं बनाता। ये सारी चीज़ें इसलिए आज कही गई हैं कि इसके हकदार हैं आप, और इसे पाइए और देखिए और उसके बाद गवाही दीजिए, पर उसके भंडारों में छूछे हाथ मत जाइए। इच्छा रखिए। हमने पिछले ही बात अनुग्रह को साथ लेके, अभिषेक को साथ लेके उसके बड़ाई करिए यीशु के नाम में।